नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 28 जुलाई तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, नई आईए और लिखित सबमिशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब मामला केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि नई चयन सूची, रिक्त पदों, मेरिट, आरक्षण और अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी केंद्रित हो गया है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की साइट पर आकर आज की स्थिति देखते हैं। आज 28 जुलाई की क्या स्थिति है। तो आज 28 जुलाई की स्थिति में नई आईए इसमें और जुड़ चुकी हैं। पिछले वीडियो में हमने 20 जुलाई तक की आईए दिखाई थी। अब इसमें जो अब तक आईए जुड़े हैं, एक नजर उन पर मारते हैं। 220 नंबर से यदि देखा जाए 20-46-17-2026, ये 20-7-2026 में जुड़ी है। और 221 नंबर पर 20-96-51-2026, ये हमारी 22-7-2026 को जुड़ी है। और 222 नंबर हमारी 23-7-2026 को, 223 नंबर 23-7-2026 को और 224 नंबर हमारी 23-7-2026 को जुड़ी है। तो ये जितने भी हमारे नई आईए वाले साथी हैं, ये एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब अदर डॉक्यूमेंट्स में एक नज़र मारते हैं कि अदर डॉक्यूमेंट्स में किस किस की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं। तो यहाँ हम सीधे चलते हैं 20 तारीख से हम देखते हैं। यहाँ ये हमारा आ गया 20 तारीख, ये 20-46-16 पे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं किस किस की आईए में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं 20-7-2026। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद 20-7-2026, 20-7 और उसके बाद 22-7 में ये हमारा 20-96-52। तो अपने अपने आईए के हिसाब से आप देख सकते हैं आपके वकील साहब की तरफ से क्या प्रगति आपके मामले में की गई है। इसके बाद 23-7 में भी यहाँ पर ये वकालतनामा कुलदीप सिंह की तरफ से लगा है। 21-13-23 इनका आईए नंबर है। और 21-13-25 में भी प्रूफ ऑफ सर्विस, यानी कि जो नोटिस वगैरह दिए जाते हैं वह प्रूफ लगाया गया है। 21-13-27 में भी आपका रितु रेनीवाल की तरफ से वकालतनामा है। और 21-42-00 में भी रिटन सबमिशन दाखिल किया गया है। इसके साथ साथ आगे और भी आईए हैं, तो एक एक करके आप अपनी आईए के अनुसार 21-58-21-2026 तक देख सकते हैं किस किस के वकील साहब की तरफ से क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो साथियों, आईए के बारे में आपने समझ लिया, दस्तावेजों के बारे में आपने समझ लिया क्या क्या रिटन में दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। अब आज की मुख्य जानकारी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा, सरकार ने शुरू से अब तक की जितनी भी कार्रवाई की है अपने लिखित सबमिशन में 27 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में वह सब दाखिल कर दिया है। उसके बारे में हमने अपनी वीडियो में आपको बता दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा बिंदु है, गलत तरीके से नियुक्त चयनितों का सरकार ने बचाव किया है। यानी कि वहां सरकार राजस्थान स्टेट के एक ऑर्डर को लेकर आई है और उस ऑर्डर के अनुसार उनका बचाव कर रही है, जबकि राजस्थान का मामला अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। तो यहाँ यह चलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार अपने पक्ष में कुछ ना कुछ दे सकती है। तीसरा बिंदु यह है, आरक्षण विसंगति पर सरकार मौन है। सरकार यहाँ आरक्षण विसंगति को अब भी नहीं मान रही है, केवल सीटों को खाली दिखा रही है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, समाधान निकलने वाला नहीं है। समय रहते हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए और सुधार की तरफ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अंतिम परिणाम जो होगा वो सत्य के आधार पर ही होगा। तो इसलिए हम समय से अपनी गलती को मानते हुए काम करें तो ज्यादा अच्छा है। बिंदु नंबर 4, पीड़ित पक्ष अब केवल सरकार के बजाय सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। ये बात सत्य है। पीड़ितों ने अपने नेताओं के यहाँ, सरकार के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ आंदोलन करके लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ कहाँ नहीं गए, सभी जगह जा जाकर थक चुके हैं। अब केवल पीड़ित पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही निर्भर है और सुप्रीम कोर्ट ही सही न्याय देगा, इतना सभी पीड़ितों को विश्वास भी है। पांचवा बिंदु है हमारा, रिटन सबमिशन से केवल कुछ अभ्यर्थी खुश हैं, ज्यादातर नाराज हैं। ये बात सही है, कुछ हजार बच्चों को नौकरी सरकार के रिटन सबमिशन से मिलने जा रही है, लेकिन ज्यादातर बच्चे आज भी पीड़ित हैं।
और खास तौर से बात यह है, जिनको नौकरी नहीं चाहिए आप उनको बार बार मेरिट में ला रहे हैं, और जिनको नौकरी की जरूरत है आप उन पर ध्यान नहीं जा रहे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आज कोर्ट में रहने वाला है। अभ्यर्थियों का मानना है कि केवल सरकार नई मूल चयन सूची नए सिरे से जारी करे और नए सिरे से मूल चयन सूची पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। एमआरसी का उसमें सबको लाभ दिया जाना चाहिए, जैसा माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश है उसके अनुसार काम होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को बहाल रखा है और उस आदेश के अनुसार ही काम करने को कहा है। तो सबसे ज्यादा बच्चे इस चीज को लेकर उत्साहित हैं कि यदि इस तरह से काम होता है तो सभी का उद्धार इसमें हो जाएगा। अगला बिंदु हमारा यह है, जितने भी पीड़ित पक्ष हैं, हम भी नहीं चाहते कि यूआर श्रेणी का कोई भी कैंडिडेट बाहर हो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वे सरकार द्वारा चयनित हैं, उन्होंने पढ़ाया भी है, उनका समय भी काफी खर्च हो चुका है, उनका उम्र सीमा भी निकल चुकी है, और अब वो पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा के इतने भी नजदीक नहीं रहे हैं कि आने वाले समय में वे कोई प्रतियोगी परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो 6-7 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, इसलिए उनको भी न निकाला जाए। हाँ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें कि उनकी नियुक्ति भी बची रहे, और नियम एवं कानून के अनुसार यदि SC ST OBC की सीट उनके अनुपात को लगाकर बढ़ानी पड़ती हैं तो सीट बढ़ाकर इसका समाधान कर दिया जाए, क्योंकि यह यदि उनको बचाते हैं, यदि सरकार नियुक्तों को बचाती है तो उसके लिए अलग से इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आरक्षण अनुपात का पालन करना ही हो। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज शाम तक हम इसी तरह की अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कार्रवाई चल रही है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आज सुबह से लेकर देर रात तक हम इसी कार्य को करते रहेंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।